हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपके कमर से लेके आपके कूल्हे, जांग और आपके पैर तक, पैर की एड़ी तक अगर बिजली के झटके जैसा दर्द, झंझनाहट के साथ जलन होता है तो हो सकता है साइटिका का दर्द हो। तो इस वीडियो में बात करेंगे साइटिका के लक्षण, कारण और इसमें दी जाने वाली कुछ दवाई के बारे में। तो वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले तो समझेंगे साइटिका का दर्द क्या होता है। हमारे कमर से लेके पाँव तक एक नर्व होता है जिसको साइटिक नर्व कहा जाता है। जब इस नर्व पे दबाव या जलन बढ़ता है तो दर्द सीधा कमर से लेके पाँव तक होता है। और जिसमें दर्द के कारण से झंझनाहट होता है, सूनपन होता है, जलन होता है, ये होता है साइटिका का दर्द। दोस्तों, इसके बाद जानेंगे इसके कुछ लक्षण के बारे में। इसका पहला लक्षण तो है कमर के निचले हिस्सों में दर्द होता है, कूल्हे के एक साइड में दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे एक जगह बैठे रहेंगे, कुर्सी में बैठे रहेंगे तो लंबे समय तक बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये है इसके कुछ लक्षण। इसके बाद जानेंगे इसके कारण के बारे में। दोस्तों, पहला कारण तो होता है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क में होता क्या है, रीढ़ की हड्डी के बीच का डिस्क जो बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद वो नस को दबा देता है। दबा देने के कारण से दर्द चालू हो जाता है। इसके बाद होता है एक लुम्बर स्पोंडोलाइसिस। लुम्बर स्पोंडोलाइसिस मतलब स्पाइन में घिसाव होता है। स्पाइन में जैसे उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डी भी घिस जाता है। हड्डी घिसने के कारण से क्या होता है, नस में दबाव बढ़ जाता है। नस में दबाव बढ़ने के साथ साथ दर्द चालू हो जाता है। इस दर्द को हम लोग लुम्बर स्पॉन्डोलाइसिस भी कहते हैं। इसके साथ साथ आगे एक कारण है स्पाइनल स्टोनोसिस। स्पाइनल स्टोनोसिस जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी नली में जगह कम हो जाता है। जगह कम होने के कारण से क्या होता है, उसमें नस में दबाव बढ़ जाता है। नस में दबाव बढ़ने के साथ साथ दर्द चालू हो जाता है। एक कारण हो गया। उसके बाद हो गया पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है, कूल्हे की एक हड्डी होती है जो नस को दबा देता है। कूल्हे की हड्डी नस को दबा देता है जिसके कारण से ये दर्द चालू हो जाता है। ये हो गया एक कारण। उसके बाद लंबे समय तक झुककर काम करना, भारी वजन उठाना, इसकी वजह से भी नस दब जाता है और ये वाला पेन होने लग जाता है। जैसे कमर पर अगर चोट भी लग जाता है, पुराना चोट रहा तो उसकी वजह से भी होती है। एक कारण होता है मोटापा, कमजोरी, ऐसे कुछ कारण होता है। दोस्तों, आगे बात करेंगे इसमें दी जाने वाली कुछ दवाई के बारे में। तो दोस्तों, इसमें दी जाने वाली दवाई के बारे में बात करेंगे। पहला तो अगर दर्द के कंट्रोल करने के लिए देते हैं एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल का टैबलेट देते हैं। ये सुबह शाम देते हैं, एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना रहता है। इसके अलावा डाइक्लोफेनाक और थायोकोल्सिकोसाइड के साथ देते हैं। ये मसल रिलैक्सेंट का काम करते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड में देखे होंगे एमआर लिखा रहता है, जैसे जीरोडॉल एमआर हो गया, एसिक्लो एमआर हो गया, ये सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल रहता है। ये मसल को रिलैक्स करने का काम करता है। इसके अलावा नर्स के दर्द के लिए देते हैं प्रीगाबालिन देते हैं। प्रीगाबालिन 75 mg से 150 mg देते हैं रात को सोने से पहले, एक टेबलेट खाने के बाद देते हैं। इसके बाद गाबापेंटिन भी देते हैं। गाबापेंटिन 300 mg दिन में एक बार देना रहता है। सब नस के दर्द के लिए ये सारे ब्रांड दिया जाता है। इसके बाद अगर विटामिन B12 की कमी है तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट के लिए मिथाइल कोबालामाइन का टैबलेट देते हैं। इसको ओडी देना रहता है, दिन में एक बार देना रहता है। इसके बाद एक न्यूरोबियन फोर्ट का टैबलेट आता है। न्यूरोबियन फोर्ट में इसमें विटामिन B1, B12, B6 सब पाया जाता है। ये मतलब विटामिन B12 के कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। और मसल रिलैक्सेंट टैबलेट है, उसको भी दे सकते हैं। जैसे टीजानिडिन। टीजानिडिन एक जीरोडॉल एमआर में आता है, एसिक्लोफेनाक के साथ आता है टीजानिडिन। इसके अलावा क्लोरोजॉक्सिजन का टैबलेट देते हैं। सब मसल रिलैक्सेंट का काम करते हैं। और आगे आप कुछ घरेलू उपाय हैं वो कर सकते हैं। घरेलू उपाय के लिए जैसे गरम बैग आता है, मार्केट में खरीदने को मिल जाता है। गरम बैग, उससे गर्म पानी डाल के उसमें सिकाई कर सकते हैं। हल्दी दूध को ले सकते हैं। हल्दी दूध को सुबह शाम लेंगे तो ये दर्द को कंट्रोल करेगा। लहसुन का तेल, उसको मालिश कर सकते हैं। सुबह शाम मालिश करेंगे तो इसमें दर्द से आराम मिलता है। कम से कम रोज 2 20 मिनट टहलना है, एक जगह बैठे नहीं रहना है। ये सब घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। और बचना किससे है, बचना है जैसे आपको लंबे समय तक एक जगह बैठे नहीं रहना है, भारी वजन नहीं उठाना है। इसके साथ साथ जैसे लंबे टाइम तक बाइक चलाते हैं, लंबा दूरी तय करते हैं, इस टाइप के बाइक को ऑफ राइडिंग नहीं करना है। दोस्तों, साइटिका या दर्द मतलब बहुत दर्द देने वाली ये प्रॉब्लम है। इसको सही टाइम पे सही इलाज दिया जाए तो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है।
ये थी कुछ जानकारी साइटिका पेन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।